Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and healthy. In the previous video, we have started chapter 2 Teeth and Digestion. In that video, we have learned introduction of this chapter and we have learned sets of teeth. How many sets of teeth are there? We have two sets of teeth in our lifetime. First is milk teeth and second is permanent teeth. Milk teeth are 20 in number and permanent teeth are 32 in number. In this video, we will continue our chapter with topic kinds of teeth. Let's listen carefully. There are 4 kinds of permanent teeth: incisors, canines, premolars and molars. How many kinds of permanent teeth are there? 4 kinds of permanent teeth are there: incisors, canine, premolars and molars. Firstly, we will read incisors. Incisors mean cutting teeth. Incisor means cutting teeth. Are the 4 front flat shaped teeth in each jaw. जो टीथ फ्रंट में होते हैं, बिल्कुल सामने वाले जो टीथ होते हैं, 4 टीथ इन अपर जा एंड इन लोअर जा. 2 jaws are there in our mouth. First is upper and second is lower, ऊपर और नीचे वाला. तो 4 फ्रंट टीथ क्या होते हैं? इंसीजर्स. 4 are in upper jaw and 4 are in lower jaw. और ये कैसे होते हैं? फ्लैट शेप में होते हैं. दे हेल्प टू बाइट द फूड. ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फूड को बाइट करने में. सेकेंड इज कैनाइन. कैनाइन्स और टीयरिंग टीथ. कैनाइन्स का अनदर नेम क्या है? टीयरिंग टीथ. आ शार्प पॉइंटेड टीथ. ये बहुत ही शार्प तीखे होते हैं और ये कुछ नुकीले भी होते हैं, लाइक शार्प दिखाई देते हैं, लाइक नीडल की तरह ये शार्प होते हैं और पॉइंटेड, ऐसे पॉइंट की तरह, मतलब ये ऐसी शेप में दिखाई देते हैं. ओके. लेकिन जो इंसीजर्स होते हैं ऊपर से कैसे होते हैं? वो फ्लैट होते हैं. और ये जो कैनाइन्स है कहाँ होते हैं? इंसीजर्स के दोनों तरफ. बोथ साइड्स ऑफ इंसीजर देयर आर canines in upper jaw and in lower jaw also. They are 2 in each jaw. ये दोनों सभी jaw में ये कितने होते हैं? 2 in upper jaw and 2 in lower jaw. 1 on either side of the incisors. दोनों कहाँ होते हैं? incisors के साइड में. They have to tear the food. और ये फूड को तोड़ने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज प्री मोलर्स और क्रैकिंग टीथ. प्री मोलर्स एंड क्रैकिंग टीथ आर 4 ब्रॉड टीथ इन ईच जा. ईच जा मीन्स अपर एंड लोअर बोथ. दोनों जा में ये कितने होते हैं? 4 इन अपर एंड 4 इन लोअर. 2 ऑन ईदर साइड ऑफ द कैनाइन्स. और ये कैनाइन्स के साइड में 2 जगह पर होते हैं कैनाइन्स, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी. किसकी साइड में होते हैं? इंसीजर्स की साइड्स में. और ये जो प्री मोलर्स होते हैं वो कैनाइन्स के बाद होते हैं. कैनाइन्स के ठीक बाद कौन होते हैं? प्री मोलर्स. ये कितने होते हैं नंबर्स में? 4 इन अपर जा एंड 4 इन लोअर जा, लाइक 2 ऑन लेफ्ट साइड एंड 2 ऑन राइट साइड. दे हेल्प टू क्रश द फूड. और ये फूड को क्रश करने में, कुचलने में, मतलब कि च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं. मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ. मोलर्स का अनदर नेम क्या है? ग्राइंडिंग टीथ. आर ब्रॉडर देन प्री मोलर्स. ये प्री मोलर्स से थोड़े से बड़े होते हैं साइज में. दे आर 6 इन ईच जा. ये सभी जा, दोनों जा में कितने होते हैं? 6 इन अपर एंड 6 इन लोअर. इट मीन्स ऑन बोथ साइड्स दे आर 3 इन नंबर. दोनों तरफ ही कितने होते हैं? 3 इन
right side, 3 in left side in lower jaw, and same like that in upper jaw 3 are on left side and 3 are on right side. आफ्टर द प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स के ठीक बाद कौन होते हैं? मोलर्स. दे हेल्प टू ग्राइंड द फूड, ये हेल्प करते हैं फूड को अच्छे से ग्राइंड करने में. द नंबर एंड काइंड्स ऑफ टीथ इन ए परमानेंट सेट ऑफ टीथ आर एज फॉलोइंग. हियर ए टेबल इज गिवन एंड all kinds of teeth are given in number in upper jaw and in lower jaw, and after that total. In upper jaw incisors are 4 in number and in lower jaw 4 in number. Same like that canines are 2 in upper jaw, 2 in lower jaw. Premolars are 4 in upper jaw and 4 in lower jaw. Molars 6 in upper and 6 in lower. Total 12. Premolars total 8 in number. Canines 4 in number. Incisors 8 in number. Clear? Now a wisdom tree is given. The wisdom teeth are 4 rearmost molars on each side of our upper and lower jaw. wisdom teeth कितने होते हैं? 4. ये 4 molars होते हैं जिसको हम कहते हैं हिंदी में अक्कल जाड़. विजडम टीथ, इससे क्या होता है? हमारे अंदर इंटेलिजेंसी पहले की बजाय ज़्यादा आने लगती है, ऐसा कहते हैं और शायद ऐसा होता भी है. ऑन ईच साइड ऑफ अपर एंड लोअर जा, अपर जा में भी और लोअर जा में भी 4 एक्स्ट्रा मोलर्स होते हैं. ये एक ऐसी पर्टिकुलर एज होती है जब वो अपने आप अपीयर होने लगते हैं, दिखाई देने लगती हैं. द विजडम टूथ गॉट इट्स नेम बिकॉज इट अपीयर्स मच लेटर देन अदर टीथ. इन्हें विजडम टीथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाकी टीथ से बहुत बाद में दिखाई देती हैं. एट एन एज व्हेन पीपल आर प्रेसम्बली वाइजर देन ए चाइल्ड. जब पर्सन जो है, लोग जो हैं, वो बच्चे से ज़्यादा विजडम इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तब ये विजडम टीथ दिखाई देते हैं. However, the third molar, the wisdom tooth, is not indicative of wisdom of a person. हालांकि ये जो थर्ड मोलर है, मतलब कि ये जो मोलर्स थे कितने कितने थे? टोटल इन 6 इन नंबर, 6 इन अपर जा एंड 6 इन लोअर जा. तो ये जो थर्ड वाले, लास्ट वाले जो मोलर्स थे, ये क्या थे? ये इस चीज़ को, विजडम, ये किसी पर्सन के विजडम को इंडिकेट नहीं करते हैं. ये सिर्फ किसी ने कहा और हमने मान लिया कि बच्चे से ज़्यादा अगर इंटेलिजेंसी आ जाती है तो विजडम टूथ अपीयर होने लगते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद ग्रो करते हैं. पार्ट्स ऑफ अ टूथ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ टूथ. ए टूथ हैज़ डिस्टिंक्ट 3 पार्ट्स. टूथ के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. द टॉप पार्ट इज कॉल्ड द क्राउन. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? क्राउन. बिलो इट आर द नेक एंड द रूट. उसके नीचे वाला पार्ट नेक, और उससे भी नीचे वाला पार्ट क्या होगा? रूट. एज वी नो, रूट ऑफ द ट्री इज लाइंग बिलो द ग्राउंड. ट्री की रूट हमेशा कहाँ होती है? ग्राउंड के नीचे होती है, कभी ऊपर दिखाई नहीं देती. तो ऐसे ही हमारे टूथ की रूट्स है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो बिल्कुल डीपली हमारे माउथ के अंदर, गम्स के अंदर बिल्कुल डीपली फिक्स होती हैं. ठीक है, ये हम देख नहीं सकते, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं तभी अच्छे से दिखाई देती हैं. When you look at your teeth in the mirror, जब आप मिरर में अपने टीथ देखोगे, only the crown is visible. आपको सिर्फ क्राउन ही दिखाई देगा, ऊपर वाला पार्ट दिखाई देगा. द नेक एंड द रूट आर एम्बेडेड इन द गम्स. नेक और रूट कहाँ फिक्स होते हैं? ये गम्स के अंदर फिक्स होते हैं. गम्स लाइक अवर स्किन इन अवर माउथ. ये जो रेड वाला पार्ट है टीथ के नीचे, उसको गम्स कहते हैं. क्लियर? In the next video, we will continue this topic, parts of a tooth. I hope you understand
If you have any problem, then you can ask on my by contact my WhatsApp number. Till then, thank you and have a nice day.